जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। दिसंबर 2023 यानी साल का आखिरी महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर आपको क्या देगा, उसका आपके जीवन में स्वास्थ्य पे, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है इस महीने खास, कौन सी है ऐसी मुख्य भविष्यवाणी जो आपके लिए कुछ बेहतर साबित हो सकती है। तो आइए इस वीडियो को बड़े ही विस्तार और बड़े ध्यान से समझते और देखते हैं। एक एक ग्रहों को मैं फलित होकर बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कैसे बैठा है, क्या इसकी स्थिति है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, कब वो परिवर्तन करके आपको क्या देगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यही आपकी कन्या राशि है बोलते नाम से, या आपकी कुंडली में कन्या चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है, तो यह वीडियो आपकी कन्या राशि। राहु केतु अक्ष आपकी राशि पे लग चुका है और आपने मेरा वीडियो इससे संबंधित देख भी लिया होगा कि कन्या राशि पे राहु केतु का एक्सेस क्या करेगा। आपकी राशि से दूसरे घर में इस पूरे महीने में शुक्र रहेंगे। तीसरे घर के अंदर मंगल बुध सूर्य की युति रहेगी। शनि छठे घर में अब मार्गी होकर चलेंगे। बृहस्पति वक्री हैं अभी भी अष्टम में, लेकिन गुरु चांडाल दोष खत्म हो चुका है। सबसे पहले अगर हम देखें तो केतु आपकी राशि के अंदर होता है, और जब केतु राशि के अंदर आता है तो इस दौरान कोशिश व्यक्ति को यह करनी चाहिए कि वो समझदार होते हुए भी कोई गलती ना करे। समझदार होते हुए भी उसके मन में किसी न किसी प्रकार का भय, अकारण चिंताएं या मन का डामाडोल होना या मन का भ्रमित होना देखा जाता है। क्योंकि केतु कहाँ है, एग्जैक्ट आपकी चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करना शुरू कर दिया उसने। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को संभाल सकेंगे, खास तौर पे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जितना संभाल कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज बिना वजह परेशान करने की आदत ऐसे ग्रहों की रहती है। आपकी राशि का मालिक है बुध, वो तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। इस पूरे महीने वो तीसरे घर में ही ट्रांजिट करेगा। 13 दिसंबर को ये वक्री भी हो जाएगा, लेकिन वो उसका तीसरे घर में जाना और तीसरे घर में वक्री होना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बुध राशि का मालिक हो गया, इसलिए हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं दिखाई दी है। लेकिन दशम भाव का मालिक भी है, ये एक विशेष विषय, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके दशम भाव यानी आपके कर्म और कार्य क्षेत्र का मालिक है बुध। आपकी राशि का मालिक है बुध, यानी मेहनत तो ये ग्रह कराएगा आगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके कर्म भाव का मालिक यहाँ बैठा है, वो शत्रु की राशि में बैठा है। अष्टम के मालिक मंगल के साथ बैठा है और 12वें के मालिक सूर्य के साथ बैठा है। यानी दशम भाव के स्वामी पर, राशि के स्वामी पर पीड़ा है कि भाव तो ठीक है, लेकिन भाव का स्वामी जिस भाव के अंदर गया है वहां उसको पीड़ा हो रही है, और वो पीड़ा देने वाले ग्रह सूर्य और मंगल हैं। यानी कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ाना और डिस्टरबेंस करना इन ग्रहों की आदत है। क्योंकि वो द्वादशेष है तो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराएगा, आपकी मेहनत को खर्च कराएगा ये ग्रह। क्योंकि वो अष्टमेश है तो कहीं ना कहीं अड़चनों को लाएगा, बिना वजह की प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, नौकरी ठीक चल रही है, व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन नया संघर्ष, कि संघर्ष भी कर चलता रहेगा, काम भी होता रहेगा, नौकरी भी होती रहेगी, डिस्टरबेंस, प्रेशर लगातार आपके ऊपर बना रहेगा। इसमें सबसे पहली निजात 16 दिसंबर को आपको मिलेगी, जब सूर्य यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, कि सूर्य अब दशम भाव के स्वामी को छोड़ चुका है। 16 दिसंबर को सूर्य यहाँ आता है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो सूर्य अच्छी जगह नहीं आया, क्योंकि सूर्य 12वें घर का खर्च का मालिक होकर चौथे घर में है। तो बहुत बार परिवार पे किसी प्रकार का खर्च होना या एक्स्ट्रा बर्डन, या परिवार के अंदर जो खर्चे चल रहे हैं उसको लेकर चिंता ऐसी स्थिति में होती है। तो क्योंकि सूर्य यहाँ से बैठकर यहाँ देखेगा 16 दिसंबर के बाद, तो कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर अनावश्यक यात्रा भी हो जाती है। कभी कभी अचानक से आपको यात्रा पे भेज दिया, किसी काम पे भेज दिया, आपका मन नहीं है, या आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, वो भी हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। यानी इस महीने पूरी तरीके से आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने मन मस्तिष्क का भी ध्यान रखना है। प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को पूरे महीने झेलना भी है और काम भी करना है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनली कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है।
हालांकि मंगल तीसरे घर में अपनी ही राशि में है, आपकी हिम्मत को बनाए रखना और आपकी हिम्मत को टूटने ना देना भी इस मंगल की वजह से ही होता है। अब पंचम भाव शिक्षा का है, विद्या का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, निर्णयों का है। उसका मालिक छठे घर में, लेकिन अब वक्री नहीं है। इसके ऊपर एक मंगल ग्रह की दृष्टि भी है जो इसके साहस को वृद्धि करती है, क्योंकि शनि और मंगल अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो मैंने अलग से बनाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि शनि छठे घर में है, मंगल उसको देख रहे हैं, शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके जीवन में दर्शाती है कि आपकी हिम्मत और साहस को टूटने नहीं देगी। आप अपनी हिम्मत से अपनी शिक्षा को पूरी करेंगे, आपके निर्णय ठीक रहेंगे, आप गंभीर भी रहेंगे, आपके भीतर जोश भी रहेगा, आपके भीतर पराक्रम भी लगातार बना हुआ रहेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। फाइनेंस को लेकर ये महीना काफ़ी हद तक सिक्योर दिखता है, क्योंकि धन का स्वामी शुक्र धन के ही भाव में पूरे महीने है, वो भाग्य का मालिक भी है कि धन का मालिक धन में है, शुक्र स्वराशि का है। इसका मतलब है कि सोर्स ऑफ इनकम होना, पैसा आना, पैसा उसी हिसाब से आता रहेगा जिस तरीके से आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम उसी हिसाब से बना रहेगा जिस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह है और प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। इस महीने जो भी पैसा आएगा, जो भी धन आएगा, वो किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेस को भी देगा और स्ट्रगल को भी बढ़ाएगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। चौथे घर में सूर्य आएंगे 16 दिसंबर को, चौथे घर का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठेगा, इसलिए परिवार का माहौल ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति का चतुर्देश है, अष्टम में वक्री होकर चल रहा है। तो वहीं सप्तम भाव में राहु है, राहु बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति अष्टम में है, यानी वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ आराम आपको मिला होगा जब से राहु ने परिवर्तन किया है। बाकी शुक्र इसको दृष्टि देकर भी इसको संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह सकता कि आपके कोई वैवाहिक संबंध शुभ होने वाले हैं या बन जाएंगे, लेकिन हाँ औसत तौर पर स्थिति चलेगी। बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, तो खराब भी हम नहीं कह सकते। यानी प्रोफेशनली इस महीने स्ट्रगल बढ़ेगा, स्वास्थ्य का अपना बराबर ध्यान रख के चलना है, मेहनत में किसी प्रकार की कमी आपको नहीं रखनी है। ऐसी स्थिति में सूर्य देव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना भी बेहद शुभ माना जाता है। यानी ये जो महीना है कहीं ना कहीं 50-50 मैं उसको कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकता, बहुत घटिया भी नहीं कह सकता, एवरेज तौर पे रहेगा। अच्छी बात ये रहेगी कि प्लैनेट्स आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ाने की प्रयास करते रहेंगे। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा साल का आखिरी महीना दिसंबर 2023, उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। जय श्री राम।